आइए क्वेश्चन नंबर प्रश्नावली 13.2 के दूसरा क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। दिया है कि एक इंजीनियरिंग के विद्यार्थी रचेल से एक पतली एल्युमिनियम की शीट का प्रयोग करते हुए एक मॉडल बनाने को कहा गया जो एक ऐसे बेलन के आकार का हो जिसके दोनों सिरों पर दो शंकु जुड़े हुए हो। इस मॉडल का व्यास 3 सेंटीमीटर है और इसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर है। यदि प्रत्येक शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर हो तो रचेल द्वारा बनाए गए मॉडल में अंतर्विष्ट हवा का आयतन ज्ञात कीजिए। यह मान लीजिए कि मॉडल के आंतरिक और बाहरी विमाएँ लगभग बराबर हैं। तो यहाँ पर एक एल्युमिनियम की पतली शीट का प्रयोग करते हुए क्या बनाने के लिए कहा गया, बेलन का आकार है। और बेलन के बनाने के बाद जिसके दोनों सिरों पर दो शंकु जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले एक बेलन बनाएंगे। बेलन और इसके दोनों सिरों पर, ये तो बेलन हो गया, और कह रहा है कि इसके दोनों सिरों पर, जिसके दोनों सिरों पर दो शंकु जुड़े हुए हैं। तो दोनों सिरों अर्थात ये वाला, दोनों सिरों पर क्या जुड़े हुए हैं, दो शंकु जुड़े हुए हैं। ठीक है, जिसके दोनों सिरों पर दो शंकु जुड़े हुए हो। फिर कह रहा है कि इस मॉडल का व्यास 3 सेंटीमीटर है। मॉडल का व्यास कितना दिया है, 3 सेंटीमीटर, अर्थात ये वाला जो है ये कितना है, 3 सेंटीमीटर। तो लिख लेंगे यहाँ से यहाँ तक 3 सेंटीमीटर है, यहाँ से यहाँ तक कितना है, 3 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर कह रहा है इसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर। मॉडल का व्यास 3 सेंटीमीटर है और मॉडल की लंबाई कितना दिया है, 12 सेंटीमीटर। अर्थात यहाँ से लेकर यहाँ तक यह है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर कह रहा है कि यदि प्रत्येक शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर हो। शंकु की ऊंचाई कितना है, 2 सेंटीमीटर। यह है 2 सेंटीमीटर प्रत्येक शंकु का, तो ये भी 2 सेंटीमीटर हो जाएगा। चूँकि व्यास यहाँ पर 3 सेंटीमीटर है तो रेडियस क्या हो जाएगा, इसके आधा, मतलब 3/2। और इसका भी रेडियस कितना हो जाएगा, 3/2। ठीक है, शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर। रचेल द्वारा बनाए गए मॉडल में अंतर्विष्ट हवा का आयतन ज्ञात करना है। तो चूँकि इस मॉडल का आयतन ज्ञात करना है तो हम क्या करेंगे कि शंकु का आयतन, शंकु कितना है, 2 है। तो 2 शंकु का आयतन निकाल कर बेलन के आयतन भी निकाल कर दोनों क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो चूँकि बेलन का आयतन में हाइट चाहिए, जैसे बेलन का आयतन होता है πr²h। तो पाई तो मालूम है, आर भी मालूम है, क्योंकि रेडियस जो होगा, त्रिज्या, वो बेलन और शंकु दोनों के लिए कॉमन है, दोनों के लिए क्या है, बराबर है। तो 3/2 हो जाएगा रेडियस। हाइट बेलन का मालूम नहीं है, तो हाइट कैसे निकालेगा, चूँकि टोटल जो मॉडल का हाइट है वो 12 सेंटीमीटर है और शंकु के दोनों तरफ कितना है, 2-2 सेंटीमीटर की ऊंचाई है। 2 सेंटीमीटर ऊपर में, 2 सेंटीमीटर नीचे। तो अगर टोटल 12 में ले, 2 और 2, 4 को घटा लेंगे तो जो बेलन का हाइट आएगा वो कितना आ जाएगा, 8 सेंटीमीटर। क्योंकि टोटल 12 है, इसमें से 2 और 2, 4 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर। ठीक है, आइए जो सबसे पहले दिया है उसको लिख लेते हैं। लिखेंगे
दिया है मॉडल का व्यास। मॉडल का व्यास कितना दिया है? 3 सेंटीमीटर। जब व्यास 3 सेंटीमीटर है इसलिए त्रिज्या कितना हो जाएगा? त्रिज्या r बराबर हो जाएगा इसके आधा 3/2 सेंटीमीटर। फिर मॉडल की लंबाई, तो मॉडल की लंबाई कितना दिया है? 12 सेंटीमीटर दिया है। इसलिए बेलन की लंबाई कितना हो जाएगा? लंबाई या ऊंचाई, तो ये हो जाएगा टोटल 12 में से हम घटा लेंगे किसको? 2 और 2, 4 को घटा लेंगे अर्थात 2 + 2 को। तो 12 - 4 बराबर कितना हो जाएगा? 8 सेंटीमीटर। बेलन की ऊंचाई कितना आ गया? 8 सेंटीमीटर। ठीक है। फिर दिया है शंकु की, लिखेंगे प्रत्येक शंकु की ऊंचाई। तो प्रत्येक शंकु की ऊंचाई h, चूँकि बेलन का ऊंचाई h माने हैं तो शंकु की ऊंचाई को h1 मान लेते हैं, या बेलन की लंबाई ऊंचाई को h1 मानेंगे तो शंकु की ऊंचाई को h2 मानना होगा। तो बेलन की ऊंचाई या लंबाई को h माने हैं तो इसको मान लेते हैं h1, और ये कितना दिया है? 2 सेंटीमीटर। ठीक है। लिखेंगे कि मॉडल में जो क्वेश्चन में की कह रहा है कि मॉडल में अंतर्विष्ट हवा का आयतन ज्ञात कीजिए, तो वही लिखेंगे मॉडल में अंतर्विष्ट हवा का आयतन। तो मॉडल में अंतर्विष्ट हवा का आयतन क्या हो जाएगा? बेलन का आयतन, ये वाला बेलन का आयतन, प्लस कितना शंकु है? एक शंकु ऊपर में है, एक शंकु नीचे है, तो 2 शंकु है तो लिख लेंगे 2 गुणा शंकु का आयतन। बेलन का आयतन कितना होता है? तो बेलन का आयतन होता है πr² प्लस 2 है 2 गुण शंकु का आयतन कितना होता है? 1/3 πr²। चूँकि बेलन के आयतन के हाइट को, ऊंचाई को h माने थे और शंकु के आयतन को h1 माने हैं, तो यहाँ पर लिख लेंगे h1। ठीक है। अब सबका मान रख देंगे। तो पाई का मान होता है 22/7 और r त्रिज्या, चूँकि व्यास 3 सेंटीमीटर है तो रेडियस कितना हो जाएगा? त्रिज्या 3/2, और ये दोनों शंकु बेलन दोनों के लिए है तो त्रिज्या हो जाएगा 3/2 का स्क्वायर। और हाइट, बेलन का हाइट कितना है? ये है 8 सेंटीमीटर, तो लिख लेंगे 8 प्लस 2 गुणे 1/3, पाई का मान 22/7, और r दोनों के लिए तो सेम है तो ये भी हो जाएगा 3/2 का स्क्वायर। और h1 मतलब शंकु की ऊंचाई, तो शंकु की ऊंचाई h1 कितना माने हैं? 2, तो लिख लेंगे 2। फिर लिखेंगे 22/7 गुणा 3/2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर बाटा में 4 गुणा 8 प्लस 2 में 1 से गुणा करेंगे 2/3 गुणा 22/7 गुणा 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4 और गुणा 2 कटा लेंगे। 4 दूना 8 और इधर कटा लेंगे 3 के 9 और यहाँ से 2 दूनी के 4 और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा, गुणा करा लेंगे 22 दूनी 44
और 44 में 9 से गुणा करेंगे तो 9 चौक 36 3, 9 चौक 36 37 और 3 40, तो ये आ जाएगा 396 और बाटा में है 7 प्लस यहाँ से हो जाएगा 22 3 66 और बाटा में है 7। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा 7 7 कैल्शियम 7 हो जाएगा और ऊपर में हो जाएगा 396 प्लस 66। तो ये हम जोड़ेंगे तो 6 6 हो जाएगा 12, सिले 9 6 15 1 16, सिले 3 1 4, 462 बाटा 7। तो 7 में 462 में भाग दे देंगे तो ये हो जाएगा 7 छक 42, 6 में 2 जाएगा 4 और 2 और 7 छक 42, तो कितना गया 66। तो लिख लेंगे 66 सेंटीमीटर क्यूब। यही हमारा आंसर हुआ। थैंक यू।